आज दो राजनीति के विषैले कीटाणु जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हम लोग ए टीम है और एक टीम की तरफ परफॉर्म करेंगे। जिनको आपको बी टीम कहना है, सी टीम कहना है, कह दीजिए। जदयू में मच गई खलबली, राजनीति की सियासी गलियारों में मची हलचल। क्यों मची हलचल? प्रशांत किशोर ने आरसीपी को कर लिया अपने पाले में, जिसके कारण राजनीति गलियारों में मची हलचल। जदयू में एक भूचाल सा आ गया है, मानो ऐसा किसी ने उनकी गर्दन ही उड़ा दी है। क्या कहते हैं नीरज कुमार, सुनिए उनका वक्तव्य। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दो राजनीति के विषैले कीटाणु जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, आज वे एक दूसरे से मिल रहे हैं। कि राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं, चूँकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि ये जो नापाक गठबंधन आपका है, एक तरफ संपत्ति सृजन साइलेंट करप्शन करने वाले आरसीपी सिंह हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो तेलंगाना की कंपनियों से आर्थिक लेन देन का जिनका मामला मैंने प्रतिवेदित किया, जुबान नहीं खुला आज तक। तो मान्यवर आरसीपी सिंह जी, नीतीश कुमार जी ने आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, पीएस, नीतीश कुमार जी ने आपको राज्यसभा भेजा। तो अब आप जहां पर गए हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, 25 का विधानसभा चुनाव है, नालंदा के किसी भी विधानसभा से, चाहे जहां आपका घर है, पैतृक घर, वहीं से चुनाव लड़ जाइए। और जो मुखिया में जितना सबसे नीचे कम जो वोट आता है जिस उम्मीदवार को, उससे भी कम वोट नहीं आया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सुना आपने, जो कभी आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर जदयू के दो हाथ हुआ करते थे, नीतीश कुमार की पार्टी में बोलबाला हुआ करता था, लेकिन आज यही दोनों आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर बन बैठे नीतीश कुमार के दुश्मन, या यूं कहें राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार को निकले हैं धूल चटाने। हालांकि जदयू में इतनी हरकम मच गई है जो उनको कीड़े मकोड़े या विषाणु कीटाणु तक कह दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं और कितना जदयू को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। ये सब अब जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस समय जदयू में खलबली मची हुई है। कौन आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता, पांचों नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी। वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई, यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे, और मैं कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आते बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं, और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती है। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था।
जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं, तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं, उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता है कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया, ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी, ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। ये देखिए आसिफ बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, वे बैठ के लड़ाई मार रहे हैं। नहीं बदली, जरा सुनिए, इसको करेक्ट कर दीजिए। भाई हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे, उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो क्या परिस्थिति हुई एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊं। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। यह संजोग मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता मैं सबको 1 to 1 जानता हूं। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल संबंध रहे। उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए। हम लोग, आप जानते हैं, हम 1.25 साल तक रहे। हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम लिखिए, नहीं तो ना आपको फायदा हुआ ना हमको फायदा होगा। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए? मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है। हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते हैं तो वो 5 महीना में हम कर लेंगे। बहुत सीधी सी बात है। अच्छा देखिए, आपने कन्हैया जी, आजकल भारतवर्ष में कोई बी टीम है क्या? सारी टीम ए टीम होती है। ये निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है। कन्हैया जी, हम लोग ए टीम है और एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। जिनको आपको बी टीम कहना है, सी टीम कहना है, कह दीजिए। 243 हमारे पास, एक मैं बता दूं कि मैं संगठन का आदमी, क्योंकि आपने छेड़ा है, तो आज जरा जान लीजिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 बोला ना, 155 हमने विधानसभा प्रभारी बनाए कि भाई विधानसभा को देखे। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जब ये करने जा रहे हैं तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ जो चीजें हैं, इतने से जो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वहीं से। उन्होंने एक अच्छी बात कही ना, भाई मैं एक बार नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ, तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोलती, मैं जेडीयू वाले को अपील करते रहता हूँ ना, तो पार्टी को हम लोग बूथ स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, तो अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे ना। तो देखिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे जितने कार्यकर्ता है, आप पता कर लीजिएगा, कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काल से, उनसे मैंने, गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात। तो ये हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता में दम है
सब जो है उत्साही हैं और सब सकारात्मक सोच के हैं और इसके बदौलत हम लोग इस दल को और मजबूत। अभी आपने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर को सुना, लेकिन इन दोनों को साथ आने से राजनीतिक गलियारों में एक मजबूत या यूं कहिए तीसरे मोर्चे खड़े होने की अंदेशा दिख रही है। और तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फिलहाल आगामी चुनाव में ये दोनों क्या चमत्कार दिखा पाते हैं और जनता का कितना भरोसा जीत पाते हैं, ये तो आने वाला समय कहेगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू में भी मची हुई खलबली। देखते रहिए आर्यन खबर।